दीपक वोरा साहब, एक अहम खबर बता दूं, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। रूस के खिलाफ फिनलैंड की एक और तैयारी। एस्टोनिया के साथ फिनलैंड ने एक बड़ी डील की। गैस सप्लाई को लेकर यह डील हुई। फिनलैंड एस्टोनिया में एग्रीमेंट। रूस की सप्लाई रुकने पर एक दूसरे की मदद की जाएगी। रूस ने दी है यूरोप में गैस सप्लाई रोकने की धमकी। ये वैसे ही हो रहा है जैसे एक बड़ा बांध फूटने वाला हो और आप छोटे छोटे पत्थर लगाकर उससे पानी रोकने की कोशिश करें। हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी ओडेसा से और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओडेसा से इस वक्त क्या अपडेट है विवेक, क्या देख रहे हैं आप वहां? देखिए, अलर्ट यहाँ पे अभी भी है दिनेश, 24 घंटे का अलर्ट है और अलर्ट इस हद तक का है कि लोगों को आगाह किया गया है कि किसी भी वक्त हमला कर सकता है रूस इस इलाके में। और जो साउथर्न कमांड है यूक्रेन आर्मी की, उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि रूस के जो वॉरशिप और रूस के जो बेड़े ब्लैक सी में मौजूद हैं वहाँ पर हलचल बढ़ी है और वो मूवमेंट करने वाले हैं, कर सकते हैं। ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूक्रेन की आर्मी को मिली है ओडेसा पोर्ट की तरफ। हमारे पीछे आप देखिए कुछ दूरी पर ये ब्लैक सी है और ब्लैक सी में ही बड़ी हलचल हुई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है यूक्रेन की आर्मी को। लेकिन दिनेश, एक और मैं दिलचस्प आपको बात बता दूं कि मैं जहां पे खड़ा हूं मेरे ठीक सामने मोल्डोवा की सीमा शुरू होती है और ये वो मोल्डोवा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये दूसरा यूक्रेन हो सकता है। रूस के निशाने पर फिनलैंड, स्वीडन से पहले मोल्डोवा है और उसकी वजह यह है कि मोल्डोवा यूरोपीय यूनियन के बहुत करीब जा रहा है और मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द मोल्डोवा शेंगन वीज़ा जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 27 देश जिस शेंगन वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी एक देश का वीज़ा लेके आप यूरोप के किसी भी उन 27 देशों में जाइए जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, और उन देशों में मोल्डोवा शामिल होना चाहता है, शामिल होने वाला है एक चीज़, और यूरो का भी इस्तेमाल करने की मंजूरी मोल्डोवा दे सकता है। तो ट्रांसनिस्ट्रिया, जिसको लेकर रूस बराबर इस बात की आशंका जता रहा है कि वहां पर जो लोग हैं, मतलब इसका ये है, जो निवासी हैं, वो चाहते हैं कि रूस क्या रूस के लिए मल्टीपल फ्रंट्स खोलने की तैयारी है? क्या ये स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है? क्या मोल्डोवा को भी ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, फिनलैंड और स्वीडन का ये तय करना, मोल्डोवा का ये तय करना, क्या ये समझा जा रहा है कि यूक्रेन में उलझा हुआ रूस अभी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा, मल्टीपल फ्रंट्स उसके लिए खोल दिए जाएं और इस तरीके से रूस के लिए एक कॉर्नर किए जाने का बेहतरीन मौका है क्या? ये समझने के लिए मैं जरा लोअर स्टूडियो में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ इंपार्ट करूं। एक अहम बात ये समझना चाहिए कि क्या रूस को कॉर्नर करने के लिए ये वक्त माफिक लग रहा है नेटो को? क्या ये सबसे सही वक्त लग रहा है? और इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन के लिए आप देख रहे हैं स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। क्या इनको 2 साल से पहले जो मिनिमम टाइम हम देख रहे हैं नेटो का मेंबरशिप के लिए लग रहा है, उससे पहले इनको मेंबर बनाया जाएगा क्या? या वक्त दिया जाएगा रूस को कि तुम अपना गुस्सा उतार लो यूक्रेन की तरह? जरा देखिए, रूस के राष्ट्रपति को भड़काने की एक और कोशिश हुई। फिनलैंड स्वीडन के विदेश मंत्री को नेटो का न्योता। बर्लिन में नेटो के विदेश मंत्रियों की होनी है मीटिंग। जर्मन विदेश मंत्री ने फिनलैंड स्वीडन को न्योते की जानकारी दी। ये लीजिए, ऐसा लगता है कि इस समय रूस के तमाम घावों को चुन चुन कर नमक छिड़का जा रहा है और जैसे ही रिएक्ट किया जा रहा है रूस की तरफ से तो उसे वॉर क्रिमिनल तक कह दिया जा रहा है। क्या मैं ठीक पढ़ रहा हूं इसको रंजीत सर, या आपका इसमें कोई और मत है? देखिए, अगर जो आप बोले नेटो की मीटिंग है तो नेटो के रूल बहुत कड़क है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और मोल्डोवा की बात की तो पुतिन ने सोचा एक हिस्सा है मोल्डोवा का जहां सब रशियंस हैं, तो उन्होंने कहा वो एक्टिव सिटी को मैं उसको भी कब्जा ले लूंगा। एस्टोनिया की बात की, फिनलैंड के सामने थोड़ा पानी क्रॉस करके एस्टोनिया, जहां उनके न्यूक्लियर पावर यूक्रेन की तरफ से, तो ये बहुत कठिन सवाल है। ये यूरोपियन यूनियन से मिक्स्ड है, लेकिन इन्होंने ठीक बोला, फिनलैंड को शायद अब सोचना पड़ेगा, स्वीडन को अभी सोचना पड़ेगा। और ये जॉनसन साहब गए हैं उधर, उन्होंने बोला हम आपको मदद करेंगे। लगता नहीं है सर कि वो सोचने के लिए उन्होंने मन बना लिया है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, शांति या युद्ध, नेटो किसके विरुद्ध, जरा ये भी देखना बहुत आवश्यक है। किसके विरुद्ध है नेटो? ये आप जानते हैं 1997 से नेटो सदस्य बने हुए देश कौन कौन हैं इसमें आप देखिए। और 1997 के बाद जो नेटो सदस्य बने हैं ये अलग अलग कलर से हमने डिपिक्ट किया है। 1997 से नेटो के सदस्य और 1997 के बाद बने हुए नेटो सदस्य। और अगर आप इनको देखें, ये 1997 के बाद हैं, ये इधर जाने की, ईस्टवर्ड्स जाने की तैयारी, रूस को थ्रेटन करने, महसूस कराने की ये तैयारी। क्या रूस को ये लगातार प्रोवोक किया गया है, एक ट्रैप बिछाया गया और रूस उस ट्रैप में फंस भी गया है क्या? जरा शांति या युद्ध, नेटो किसको विरुद्ध? ये
समझना बेहद आवश्यक। और डीके पांडे सर, आपसे एक क्विक रिमार्क मैं इस पर चाहूंगा। वॉरसॉ को डिसॉल्व करने के बाद क्या सद्बुद्धि ये कहती थी कि नेटो को भी हटाया जाए? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक मजेदार चीज मैं और बोल दूं उसके पहले कि जो आपने 6 स्टेप दिखाए मेंबरशिप के, वो हो सकता है कि उसकी होमवर्क पहले कर दिया गया हो और उनको तुरंत दे दिया जाए मेंबरशिप। क्यों सारे जो चीजें हो रही हैं वो केवल मात्र पुतिन को नीचा दिखाने के लिए और उनको मनोबल तोड़ने के लिए केवल पुतिन को नीचा दिखाने के लिए। कौन है सूत्रधार, कौन है डायरेक्टर ऑफ दिस वॉर, तय आप कीजिए। आज के लिए इतना ही। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप दर्शकों का भी दिल से आभार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।